स्माइल डे, इलनेस टू वेलनेस, अस्वस्थता से स्वस्थता की ओर। स्वागत है आपका वेलबींग सीरीज की इस श्रृंखला में, जहां हर बार की तरह इस बार भी एक हम नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पर जिस तरह से मैंने पहले भी कहा है, मेरे सभी वीडियोस अभी जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं। तो अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन दबाएंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, जिससे आप मेरे हर एक वीडियो को आप रिलेट कर सकते हैं। तो आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पेंडेमिक की सिचुएशन में आज जो हम प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हर दूसरा इंसान इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है और हमें पता ही नहीं है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, जो है फ्रस्ट्रेशन। और फ्रस्ट्रेशन क्या है, एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो फ्रस्ट्रेशन वो एक कंडीशन है जहां हम किसी अपनी जो भी सिचुएशन है वो अगर हमारे लाइकिंग के हिसाब से, हमारे चाहत के हिसाब से और हमारी सोच के हिसाब से ना हो तो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि ये चीज़ मेरे हिसाब से नहीं हुई या ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो उससे आदमी हम विचलित हो जाते हैं, हम इम्पेशेंट हो जाते हैं और यही एक फ्रस्ट्रेशन का मोड ले लेता है। आजकल की सिचुएशन में हमें ढेरों ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं जहां हम अपने आसपास, अपने घर में ऐसे लोग देख सकते हैं कि जो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं और फ्रस्ट्रेट होने के बहुत सिंपल रीजंस से लेकर और बहुत मेजर रीजंस भी हैं। जैसे कुछ आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि किसी की नौकरी चली गई तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया, किसी का बिजनेस बंद हो गया इस टाइम में तो वो फ्रस्ट्रेट है, कोई घर में बैठा है कि वो बाहर नहीं जा सकता है तो वो फ्रस्ट्रेट है, और किसी को घर में काम करना पड़ता है तो वो फ्रस्ट्रेट है। बच्चों तक इसका असर होना दिखना शुरू हो चुका है क्योंकि बच्चे बाहर खेलने नहीं जा सकते तो वो भी अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं अलग अलग तरीके से। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी, उसका पहला पड़ाव है। तो पहले फ्रस्ट्रेट होता आदमी और उसके बाद वो धीरे धीरे एंगर का रूप ले लेता है। तो आप अगर मेरा पिछला वीडियो भी देखेंगे तो आप इस वीडियो को रिलेट कर सकेंगे। तो फ्रस्ट्रेशन ऐसा है कि धीरे धीरे आप वो एंगर का रूप ले लेता है। पहले आप चिड़चिड़ापन होता है, आपको किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, आपको लगता है कि किसी से बात नहीं करना, पर यह इसका सॉल्यूशन नहीं है। छोटी से छोटी बात पे चिढ़ना, चिड़चिड़ापन और हर एक चीज़ को एक नेगेटिव एंगल से देखना, ये सब फ्रस्ट्रेशन के लक्षण हैं। पर यह इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन भी बहुत ही सिंपल है और इसके लिए हमें अगर ऐसा कोई भी इंसान मिलता है जिससे हम खुल के बात कर सकें, या कोई ऐसे प्रोफेशनल्स मिल सकते हैं कि जिनसे हम अपनी बात रख के अपनी बात बता सकें उनसे, तो हमें वो बात करनी चाहिए। साथ ही साथ आप मेरे अगर पुराने वीडियोस देखेंगे तो जहाँ पे मैंने एंगर से रिलेटेड कुछ ट्रीटमेंट्स बताई हैं, आप साथ में वो भी कर सकते हैं। और फ्रस्ट्रेशन के लिए तो सबसे अच्छा आप खुद ही हैं कि आप अपनी वो सिचुएशन को समझिए, उसे ध्यान से, उसे एकांत में बैठ के उसे सोचिए, तो आपको उसके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सुजोग थेरेपी की मदद से आप कुछ पॉइंट्स और एडिशनल पॉइंट्स कैसे कर सकते हैं जिनसे आपका वो फ्रस्ट्रेशन लेवल कम हो जाए। पर
अगर आप मेरे पुराने वीडियोस जैसे एंगर का, ब्रीदिंग का, वो सब एक्सरसाइजेस देखेंगे और वो नियमित रूप से करेंगे तो आप देखिएगा कि कितना भी बुरा वक्त आए, कितना भी हार्ड टाइम्स हो, आप उन सब चीज़ों से अच्छी तरह से पार निकल जाएंगे। सुजोग थेरेपी की मदद से हम इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से डील कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। पर साथ ही साथ अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं जो एंगर रिलेटेड है या ब्रीदिंग रिलेटेड है या मेडिटेशन रिलेटेड है, तो आप वो देखिए और साथ उन एक्सरसाइजेस के साथ साथ अगर आप ये पॉइंट्स करेंगे जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, तो आपको इसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए 3 कलर के स्केच या मार्कर पेन। एक तो ग्रीन कलर का, एक है ब्राउन कलर का और एक है रेड कलर का। तो हमें करना ये है कि ग्रीन कलर के मार्कर या स्केच पेन से अगर हमारा लेफ्ट हैंड लेंगे इसके लिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो लेफ्ट हैंड में इस तरह से हमें मार्क कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमें मार्क कर देना है और इसे पूरी तरह ग्रीन कलर कर देना है। सुजोग थेरेपी की साइंस के हिसाब से दिस इज द लिवर पॉइंट, और लिवर बहुत काम करता है इन चीज़ों से हमारे को सॉल्यूशन दिलाने के लिए। ये आपने कर दिया इस तरह से। ये दिन भर इस तरह से मार्क करके रखिए। फिर आपको मैंने पहले भी बताया है कि हमारी किडनीज यहाँ होती हैं। अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किडनीज किस तरह से फाइंड आउट करनी है। तो किडनी की जगह पे ब्राउन कलर मार्क कर दिया इसे। आप पुराना वीडियो देखेंगे तो उसमें पता लगेगा कि किस तरह से किडनी आपको लोकेट करनी है, तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इस तरह से ब्राउन मार्क कर दीजिए। उसके बाद आप रेड स्केच पेन लेना है और यहां पे ये हमारा हार्ट पॉइंट है। यहां पे रेड कलर कर देना है। ये कलर आपको दिन में करने हैं और दिन भर आप इसको थोड़ा डार्क कर दीजिए। अगर आप मार्कर पेन यूज कर रहे हैं तो बहुत टाइम तक रहेगा। स्केच पेन अगर यूज कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी फेड हो जाएगा, पर आपको उसको मार्क करते रहना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे, और साथ साथ में आप वो एक्सरसाइजेस पे करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका ये फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है, एक नेगेटिव जो आप थिंकिंग हो रही है, तो वो धीरे धीरे आप किस तरह से उससे बाहर आ जाते हैं। अगर आपके आसपास भी या आपके घर में कोई ऐसे लोग हैं जो आपसे बात नहीं कर सकते हैं या वो बात नहीं करना चाहते हैं इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आप मुझसे भी मेरे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती है, वो हमेशा चेंज होती रहती है। चाहे आज बुरा वक्त है तो अच्छा वक्त भी आएगा। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए और यह सोचते रहिए कि दिस विल ऑल्सो पास, कीप होप अलाइव। और इसी पॉजिटिविटी से आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और साथ ही साथ करते रहिए स्माइल।